प्यारे भैया बहनों, आज हम जो प्रश्नावली 8.1 के जो सवाल बच गए थे अपन उन सवालों को अपन हल करते हैं। चलो अपन शुरू करते हैं। इसमें 7वां प्रश्न दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो अपने को ये दो मान दे रखे हैं, जिसमें पहला मान दे रखा है 1 + sin थीटा बटे इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरा मान दे रखा है इसमें कोट स्क्वायर थीटा का मान, यानी दो मान अपने को ज्ञात करना है। और इसमें अपने को कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो पहले अपन इसको हल करते हैं। इसको हल करने के बाद फिर इन दोनों का मान अपन आसान तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, अपन एक त्रिभुज लेंगे, है ना, ABC। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया है ना। इसको मैंने मान लिया क्या 90 डिग्री। हम जानते हैं कि समकोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हम जानते हैं, है ना। ठीक। अब यहाँ अपने को क्या दिया है, कोट थीटा। कोट थीटा में अपन ये वाला त्रिभुज ले लो या ये वाला त्रिभुज ले लो ना, दोनों में से कौन सा अपन ले सकते हैं, है ना। तो अपन इसको लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा क्या, हल यहाँ पे दे रखा है कोट थीटा बराबर कितना 7/8। ठीक है। तो कोट थीटा का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, लाल और कक्का, इसका मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का। ये जो वाला पद है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं साइन। इसको अपन मान लेते हैं क्या, कोस। और इस वाले पद को क्या मान लेते हैं, टेन। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस का मतलब आधार बटे कर्ण। और टेन का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है ना। और इसी के उल्टे क्या हो जाएंगे, है ना। तो चाहे अपन इस फैक्टर से आप सरल करो या सूत्र याद करके करो, जैसा आपको उचित लगता है जिस हिसाब से आपको करना है। ठीक है ना। तो देखो, टेन जो थीटा, इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा का जो टेन थीटा है इसका सूत्र क्या है, इसका है लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार, है ना। तो अपन ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कौन सा अपन त्रिभुज लेते हैं, उसकी जो सम्मुख भुजा होती है, न्यूनकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लंब। और जो इसकी संलग्न भुजा, जो टच होने वाली भुजा, वो क्या है, आधार। ठीक है ना। तो अपना लंब कितना है 7, आधार कितना है 8। तो देखो, अपने को लंब और आधार दे रखा है ना। तो लंब और आधार ही अपने को ज्ञात क्या करना है, कर्ण। ये अपने को ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे ना। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका सूत्र क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक। तो आधार अपना कितना दे रखा है 8, 8 का वर्ग, लंब कितना दे रखा है 7। अपने को इसी भुजा ज्ञात करना है ना, का वर्ग। इसको अब सरल करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 64, 9 और 4 13 के 3 हासिल है, 6 4 10 ने 11, 113। तो अपने को कर्ण कितना प्राप्त होगा, कर्ण बराबर रूट 113। ठीक है ना। ये क्या है, AC की अपने को भुजा प्राप्त हो गई।
है ना। AC कर्ण बराबर कितना प्राप्त हो गया अपने को, √113, ठीक है ना। अब अपने को तीनों की भुजाओं के मान दे रखे हैं। अब अपने को इन दोनों के मान अपने को आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलो अपन इसको हल करते हैं। पहला इसमें दे रखा है क्या, पहला मान लेते हैं अपन, है ना। चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व, अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है ना। ठीक, पहला मान दे रखा अपना 1 + sin इंटू 1 - sin बटा 1 + cos इंटू 1 - cos, ठीक है ना। देखो इसको अपन सरल करने के लिए क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन है तो अपन एक चीज़ पढ़ी है क्या, देखो इसको अपन थोड़े ग्रुप में, जब ऐसी कंडीशन हो, यहाँ 1 + sin है और इधर 1 - sin है, तो इसको अपन सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक समीकरण लगाएंगे। हम जानते हैं कि a + b है ना, और a - b, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a का वर्ग और -b का वर्ग, ठीक है ना। ऐसे अपन इसमें वर्ग कर सकते हैं, ठीक। तो ये अपना फार्मूला अपन यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ इसको अपन अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे यदि अपन इसको, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना, ठीक है ना। तो 1 - sin का वर्ग थीटा, इन दोनों को अपन ने इस फार्मूले से सोल्व किया है। कौन से फार्मूले से, इससे, है ना। जब ऐसी कंडीशन हो तो इसको अपन आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसा इसमें बना सकते हैं, है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या है कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन का वर्ग आ गया, ठीक है ना। ये इंटू एन गुणित का चिन्ह, इसका इसमें गुणा किया तो एक प्लस माइनस माइनस, साइन का साइन में गुणा किया तो साइन का वर्ग और थीटा आ गया, ठीक। इसको भी अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बटे यहीं भी सेम कंडीशन इसमें जो कि इसमें ही करना, एक का एक में करेंगे तो एक का एक ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कोस का वर्ग हो जाएगा, थीटा कोस का वर्ग थीटा, ठीक। जब भी बटे में हो तो आपको बराबर करना है, ठीक है ना। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ठीक है ना। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो एक तो अपन ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा यानी क्या होता है, लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग। तो देखो इसमें अपना लंब क्या है, 7 है, और कर्ण कितना है, 100 √113, तो ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, ठीक है। लंब का वर्ग साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, अपना जो लंब, लंब कितना अपना, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब तो लंब अपना 7 है, कर लंब अपना और आधार अपना 8 है। यहाँ जो अपना जो सूत्र है ना, वो सूत्र इसका कोट का सूत्र क्या है, आधार बटे लंब, है ना। तो यहाँ पे आधार कर लेना, आधार का मतलब क्या होता है ए, और लंब यानी क्या, एल, है ना, ठीक है ना। तो देखो ठीक है, तो आधार अपना कितना है, 7, है ना, तो आधार अपने को यहाँ 7 करना है ना, ठीक। और लंब कितना है अपना, लंब अपना 8 है, तो यहाँ पे 8 कर लेना, ठीक है ना। वो अपनों को मैं आपको ट्रिक बताया, उसके चक्कर में मैंने सूत्र ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है ना, ठीक, क्लियर, है ना। अब इसको अपन सरल करते हैं, ठीक है ना। तो साइन
का मान कितना है, साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना अपना, लंब 8 है ना। तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ अपन कोष्टक लगा देंगे, इसका वर्ग और थीटा, ठीक है। इसके बाद फिर कर्ण, तो 1 तो ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन, है ना। फिर माइनस का कोस का मान, सूत्र क्या है, आधार बटे लंब, तो इसको अपन सूत्र लगा देंगे आधार बटे लंब और थीटा लगा देंगे, ठीक है ना। अब जो साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन का वर्ग यानी क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना अपना, लंब 8 है, यहाँ 8 लिख देंगे, है ना। कर्ण कितना है, कर्ण रूट के 113, तो यहाँ लिख देंगे अपन रूट के 113, ठीक है। इधर कोस थीटा यानी क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना अपना 7, तो 7, ठीक है। और कर्ण कितना, रूट 113, तो रूट के 113, ठीक। अब इसको अपन सरल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसका वर्ग करेंगे तो ये तो 1 माइनस आएगा, 8 का 64, है ना। इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो बटन क्या रहेगा 113, ठीक। और थीटा ये अब हट जाएगा, है ना, अब थीटा भी अपना हट जाएगा, ठीक है। कोष्टक रहेगा साथ में, बटे में फिर, ठीक है ना, यहाँ ये कोष्टक नहीं आएगा। फिर इधर 7 का वर्ग, 1 का माइनस, 7 का रूट 50, यहाँ रूट है और यहाँ वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो इसके बटे में सिर्फ 113 ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी ये कंडीशन बनेगी। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बटा है ना ये भाग है, तो इसको अपन भाग के निशान में लिख देंगे इनको, है ना, भाग बना देंगे अब इसको। तो भाग करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये जो पहले की संख्या है इसको तो अपन ऐसे से लिख देंगे 1 माइनस 64/113 भागित, है ना, 1 माइनस 49/113, ठीक है। इसके बटे में अपन 1 लगाएंगे, इसके बटे में भी 1, क्यों, क्योंकि इसका अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको अपन कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो 1 का 113 में गुणा करें तो इसका एलसीएम 113 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखो 113, ठीक, एलसीएम कितना है 113, इसका इसमें गुणा होगा तो 113 ही आएगा, माइनस 1 का 64 में होगा 64 ही आएगा, भागित यहाँ भी कितना एलसीएम आएगा 113, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 का 113 में गुणा होगा तो 113 आएगा, माइनस 49 का 1 में होगा तो 49 ही आएगा, ठीक। अब घटा देंगे 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो 9, ठीक है। इधर कितने बचे 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और बटे में 113 भागित 3 में से 9 ने 13, तो 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, है ना, बटे में 113। जब भी ये कंडीशन बनती है, जब भी भाग आता है तो अपन क्या करते हैं, इसको उलट गुणित कर देते हैं ना, ये नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49/113 भागित का चिन्ह अपन उलट गुणित करेंगे, गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ये 113 ऊपर चला जाएगा, 64। ये कंडीशन कब करते, जब भाग हो बीच में तब, है ना। तो देखो 113 से 113 कट जाएगा तो कितना बचेगा अपना 49/64, और ये इसका पहले का मान अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। यही जगह तो अपन इसको कर देते दूसरे वाले को भी, है ना। दूसरे वाला अपना कितना दिया है, दूसरे वाला अपने को दिया है
कोट का वर्ग थीटा, है ना। कोट का वर्ग क्या, थीटा। तो कोट का वर्ग किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा। और इसका सूत्र क्या है, आधार का वर्ग। इसका सूत्र होता है क्या, आधार बटे लंब, है ना। आधार को अपन ए से देखो, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्ग भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसका सूत्र होता है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। सूत्र इसका कोट थीटा का वर्ग, थीटा बराबर आधार बटा एल। इसका वर्ग होगा क्योंकि यहाँ वर्ग है ना। तो आधार, अब दो बार लिखेंगे इसको, वर्ग है तो आधार कितना अपना, आधार अपना है 7, है ना। तो 7, इसके बाद फिर लंब कितना है 8, है ना। तो यह 8, इसका वर्ग, है ना। तो देखो इसका अपन वर्ग करेंगे तो 7 7 कितने होते हैं 49, 8 में 8 का गुना करेंगे 64। कुल मिला के पहले का मान भी 49/64 आया और दूसरे का मान भी कितना आया 49/64। तो कुल मिला के दोनों बराबर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो अपन ने ये कर्ण लिया था, तो यहाँ पे जो अपन ने आधार, यहाँ पे आधार अपना 7 है, तो यहाँ पे इसको 7 कर लेना, और जो आधार है 8 है, इसको 8 कर लेना, है ना। यदि अपन उधर उधर के लिए कोई बात तो नहीं, लेकिन आप यदि परीक्षा में आप जब करो तब आपको यहाँ पे आधार का अपने को ये मान ये रखना है आधार में, ठीक है ना। पहले वो मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए वो अपने गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसका लेना है, ठीक है। एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न दे रखा 8वां, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए। यानी कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, अपने को इसमें जांच करना है, और अपने को ये दिया हुआ है ना। कोट ए बराबर कितना दे रखा है 4, है ना। यदि 3 कोट ए बराबर कितना 4, पहले अपन इसको सही कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर अपने कितना दिया है 3 कोट ए बराबर कितना 4, ये 3 कितना गुणा में, तो इसको अपन इधर लाएंगे, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, बटे में चला जाएगा 4/3, ठीक। कोट ए का सूत्र क्या है, कक्का की सॉरी कोट ए, तो इसका जो सूत्र है वो है आधार बटे लंब, है ना। तो आधार बटे लंब, ठीक है ना, ये इसका सूत्र है। यहाँ अपने को सभी में इनों के मान ही ज्ञात करना है, कुल में कुछ भी नहीं करना, यह है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर है कि नहीं अपने को इसमें ज्ञात करना है कुल मिला के, ठीक है ना। तब मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ना, तो इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो समकोण है ना, हम जानते हैं कि समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है ना, वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अपने को आधार दे रखा है कितना 4, और अपन किसको लेना है अपने को, ए को। तो इसके हिसाब से ये जो न्यून कोण है ना, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब, है ना। और इससे टच होने वाले दो भुजाएं, एक तो कर्ण है, लेकिन कर्ण को तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि पहले से ये दूसरी भुजा ये, तो ये क्या हो जाएगी इसका आधार। आधार अपना दे रखा कितना 4, लंब दे रखा कितना 3, ठीक है। अब इसको अपन ज्ञात क्या करना है, कर्ण, एसी भुजा अपने को ज्ञात करना है, ए बी भुजा का मान है, बी सी भुजा का मान है, और एसी कर्ण अपने को ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करना है ना। कर्ण बराबर रूट, क्या है इसका मतलब, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
आधार कितना अपना 4, लंब कितना अपना 3 वर्ग, 4 चौक 16, 3 3 9, जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 16 9 25, 25 किसका वर्ग है 5 का, है ना। तो अपने को कर्ण कितना प्राप्त हो गया, कर्ण अपने को मिल गया कितना 5, यानी कि AC जो भुजा है, AC भुजा का मान अपने को कितना मिल गया 5, तो अपन यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब अपने को तीनों भुजाओं के मान मिल गए। अब अपने को यह ज्ञात करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो चलो अपने यहाँ से इसको हल करते हैं। ठीक है ना, कोशिश करूँगा कि मैं इसी में आ जाइए, लेकिन नहीं होगा फिर अपन दूसरा पेज लेंगे। ठीक है, पहले इसको अपन इसको लेते हैं 1 माइनस 10 वर्ग A बटा 1 प्लस 10 वर्ग A, ये दोनों बराबर है, ये अपने को ज्ञात करना। तो इसको अपन LHS और RHS से करेंगे। तो जो LHS RHS का मतलब क्या होता है, ये जो बराबर है इसका जो इधर वाला भाग है वो क्या है बायां बायां पक्ष, और बराबर से इधर ये वाला भाग कौन सा है दाएं पक्ष। ये दोनों बराबर, यानी इन दोनों को जब अपन सरल करेंगे और यदि दोनों के मान बराबर आ जाए तो अपन समझ जाएंगे कि ये दोनों बराबर है। यदि नहीं आए तो हम लिख देंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बराबर से इधर वाले को बाएं पक्ष। बाएं पक्ष यानी क्या LHS। LHS का मतलब इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड यानी कि RHS। पहले अपन LHS लेते हैं। ठीक है ना, क्या लिख देंगे अपन LHS लेने पर। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसके ऊपर लिख लेते अच्छा रहता अपने LHS लेने पर। ठीक है ना, बराबर से इधर भाग लिया है। तो देखो यहाँ 1 का तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस, 10 का वर्ग यानी क्या, 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब अपना कितना है, लंब अपना है 3, यहाँ लिख देंगे 3 बटे आधार, आधार कितना है 4, 4 इसका वर्ग क्यों क्यों किया, जो जैसा ऐसा ही अपने को करना है और कौन है। ठीक, यही प्रोसेस अपने को नीचे वाले में करना है। दोनों में जब 10 स्क्वायर है तो 10 का मान अपने दोनों में रखना है ना। तो ये 1 प्लस का प्लस 10 स्क्वायर नहीं क्या 3/4 स्क्वायर A। ठीक, अब इसको अपन सरल करेंगे। तो देखो इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 3 9 और 4 चौक 16, है ना। तो 1 माइनस वर्ग हटाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, है ना। इधर करेंगे तो 1 प्लस 3 3 9, फिर क्योंकि वर्ग दोनों में गुणा होगा 4 चौक 16, फिर यहाँ पे 4 चौक 16 आएगा ना, इसका वर्ग होगा तो क्योंकि ये वर्ग दोनों में है तो दोनों का गुणा होगा 3 3 9 4 चौक 16। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे इसमें। ठीक है ना, तो यदि अपन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएंगे अपने को उत्तर 16 आएगा, है ना। चलो एलसीएम ही ले लेते हैं अपन, इसके बटे में अपन 1 कर देंगे, इसके बटे में अपन 1 कर देंगे। तो पहले ऊपर वाले का अपन एलसीएम लेते हैं, है ना। तो 16 अपना आया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 में 1 का होगा तो 16, 1 का 9 में गुणा होगा तो 9। ठीक, बटा बड़ा वाला बटा, है ना। फिर नीचे वाले को अपन, इसमें भी यही प्रोसेस है ना। तो इसमें भी 16, ठीक 16 का 16 इधर प्लस और 9,
जब भी बटे में दो संख्या सेम हो तो उसको अपन काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, पीछे वाले सवाल में मैंने इसका कारण बताया था, वहाँ देख लेना। तो ऊपर कितना बचा है, 16 माइनस 9, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 16 माइनस 9 बटे में 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, जब भी बटा इसको बराबर करते जाना पास साथ में। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और ये प्लस का दोनों जुड़ेंगे, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। ठीक है, ये तो अपना आ गया किसका मान, LHS का। अब अपन RHS लेंगे, ठीक है ना, RHS लेने पर, ठीक है। अब इसको ले रहे हैं अपन, किसको, इसको, ठीक है ना। क्या है, कोस का वर्ग A माइनस साइन का वर्ग A। कोस का वर्ग यानी क्या, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार कितना अपना 4, आधार बटे कर्ण है ना, तो कर्ण कितना अपना 5, इसके बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। मान का सूत्र वर्ग लग जाएगा, और A का, अब यहाँ भी नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि अपने ले लिया इसको, है ना। ठीक, ये तो ये अपने मान है ना, ये अपन त्रिभुज लिया है, ये इसका बिंदु है ना। इधर साइन है, साइन और साइन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना अपना 3, कर्ण कितना है 5, इसका वर्ग, वर्ग कोष्टक क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ वर्ग है इसलिए, और कुछ नहीं। 4 चौक कितने होते हैं 16, 55 25, माइनस 3 3 9, 55 25, है ना। अब इसको अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, सेम संख्या तो 25 ही एलसीएम आएगा नीचे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 16 ही आएगा। 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 25 में और 1 आएगा, 1 का 1 9 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा, ठीक है ना। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 7, और नीचे कितना 25। तो देखो अपने पास RHS भी कितना आ गया 7/25, और LHS कितना था अपना 7/25। कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है दोनों मान है, ये LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, ठीक। देखो अगला सवाल अपना दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये एक त्रिभुज है ना ABC, इसमें जो B है ये क्या है, एक समकोण है ना। हम जानते हैं समकोण कितना होता है 90 डिग्री, सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें ये जो दे रखे इनके अपने को मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले अपन इसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको हम दोनों को अपन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसने दे रखा क्या, tan A, ठीक है ना, क्या दे रखा है tan A। तो देखो अपन इसको लेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ठीक है, और इसके संलग्न भुजा क्या होगी आधार, टच होने वाली भुजा, इसको अपन आधार मान लेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो देखो यहाँ अपने को दे रखा है 10, हल है ना, 10 कितना, 10A बराबर 1/√3। 10A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये इसका सूत्र होता है। तो लंब अपना 1 है, और आधार कितना होगा √3, तो लंब अपना कितना 1 हो गया,
और आधार कितना 1। ठीक है, आधार अपना कितना हो गया, आधार कितना अपना √3 है ना, रूट का 3। ठीक है, ये आधार। ठीक, अपने को कर्ण ज्ञात करना है ना, दो भुजाओं के मान तो दे रखे, इसे अपने को ज्ञात करना है। चलो इसको हल करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ये मैं छोटा रूप में लिख देता, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण अपने को ज्ञात करना है। कर्ण बराबर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। आधार अपना कितना दे रखा है, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग, लंब कितना 1, 1 का वर्ग। सरल करेंगे, 3 3 कितने होते हैं, नहीं देखो सरल इसलिए नहीं होगा इसमें क्योंकि यहाँ रूट है और यहाँ वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3। इसका 1 में 1 का गुणा हो कितना होगा 1। ठीक, 3 और 1 कितने होते हैं 4। 4 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 2 का, 2 आ गया। कितना प्राप्त हो गया अपने को, कर्ण 2, कर्ण 2। कर्ण किसकी भुजा है, AC की, यहाँ लिख देंगे अपन AC बराबर कितना, कर्ण 2 अपने को प्राप्त हो गया। ठीक, अब अपन ये जो मान दे रखे हैं इनको अपन सरल करेंगे। ठीक है ना, तो पहला मान अपन हल करते हैं, है ना। क्या दे रखा है इसने, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A साइन C, कोस A इंटू साइन C। और दूसरे में अपने को देखो, यहाँ पे अपने को एक बार तो अपने को A लेना है और एक बार C लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक त्रिभुज और बना देता हूँ। ये अब अपन C लेंगे तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब C यहाँ पे अपन A लिया और यहाँ पे अपन C लेंगे, है ना। तो जब अपन C लेंगे तो इसके सम्मुख सम्मुख भुजा कौन सी है, AB, तो ये क्या हो जाएगा इसका लंब, और संलग्न भुजा BC, तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा, आधा अपना 1 दिया हुआ है। लंब कितना लंब √3 और कर्ण अपना 2। ये कब, जब अपन C लेंगे तब, जब अपन C लेंगे तो इसमें आधा लंब चेंज हो जाएंगे और A लेंगे तो ये रहेगा, ठीक है ना। लिखेंगे अपन, पहला अपन ले रहे हैं ना, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A और साइन C। ठीक है, तो साइन A का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब अपना कितना है, एक हिसाब से ये लंब 1 है तो 1 लिख देंगे। कर्ण कितना अपना 2, तो 2। ठीक है, यहाँ इंटू यानी कि गुणा का चिन्ह, कोस C, अब अपने को ये वाला लेना है ना। कोस C का सूत्र क्या है, कोस C का सूत्र आधार बटे कर्ण। आधार कितना अपना इसमें, आधार अपना 1 1 है ना, और कर्ण कितना अपना 2 प्लस अपने को कोस लेना, कोस है यानी क्या ये वाला, है ना। तो कोस ए का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना अपना, आधार अपना √3 और कर्ण कितना अपना 2, फिर इंटू यानी गुणा का चिन्ह, साइन C। साइन C का सूत्र क्या, अब ये वाला लेना अपने मान, है ना। साइन C का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना अपना √3, लंब बटे कर्ण कितना अपना 2। ठीक, सूत्र के हिसाब से अपने मान रख दिए, ठीक है ना। सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है
तो अपने को दो पद बन गए है ना, एक पद ये हो गया अपना, ये पद ये हो गया। अब इसको अपन जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कब, जब इनका गुणा कर देंगे तब। गुणा का चिन्ह तो आपस में बराबर में गुणा हो जाएगा, एक का एक में गुणा होगा तो कितने आएंगे, एक। दो में दो का गुणा होगा तो चार। रूट तीन का रूट तीन में गुणा होगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का रूट में यदि उसी संख्या से गुणा होता है वही संख्या आती है, तो रूट का तीन ही आएगा, सॉरी तीन आ जाएगा है ना। और दो का दो में चार। रूट का जब अपन किसी भी संख्या में गुणा करते हैं उसी संख्या से तो वही संख्या आती है ना गुणा में। ठीक, एलसीएम अपना कितना आएगा, चार है ना, चार अपना एलसीएम आएगा, आधार समान इसलिए। और ऊपर की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, एक प्लस तीन, तीन ने कितने होते हैं, चार, चार बटा चार, चार से चार कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना आया, एक। पहले मान का आंसर अपने कितना आ गया, एक, है ना। अब अपन क्या करेंगे, दूसरे मान को ज्ञात करेंगे ना। दूसरा कितना दे रखा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कोस ए। अब इसको लेना अपने है ना। कोस ए का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना अपना, आधार रूट तीन, रूट तीन, कर्ण कितना अपना, दो, है ना, दो ही है ना, एक है सॉरी। कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना अपना, रूट तीन, कर्ण कितना अपना, दो, इसके बटे में दो है एक हिसाब से, इंटू का मतलब गुणा, कोस सी। अब इसको लेंगे अपन है ना, कोस का सूत्र तो यही रहेगा है ना, मान चेंज हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से क्या, आधार, तो आधार इसमें कौन सा अपना, आधार ये एक है ना, कर्ण अपना टू, माइनस का चिन्ह, फिर साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब कितना अपना एक, कर्ण अपना दो, इंटू का गुणित का चिन्ह, साइन सी। अब इसको लेंगे, इसके मान लिखेंगे, सूत्र तो यही रहेगा क्या, लंब बटे लंब कौन सा अपना, रूट तीन, है ना, कर्ण कौन सा अपना, दो, ठीक, माइनस है तो इसको सरल करेंगे, तो रूट तीन का एक में गुना होगा तो क्या आएगा, रूट तीन, दो दूना चार, एक का रूट तीन में गुणा होगा तो रूट का तीन, दो का दो में होगा चार। जब हम जानते हैं क्या, कि जब भी अपन किसी भी संख्या को घटाते हैं उसी संख्या में से वही संख्या घटती है तो जीरो आता, रूट तीन में से रूट तीन जाएगा जीरो बचेगा, चार में चार जाएगा जीरो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसका ले लेना, ठीक, ये अपना नवा सवाल पूरा होता है। अगला सवाल अपना दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको मान बाद में ज्ञात करेंगे, पहले अपन तीनों की भुजाओं ज्ञात कर लेते हैं ना, भुजाओं के मान। तो त्रिभुज कौन सा अपना, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ले लिया। क्यू कौन सा अपना, समकोण है, इसने स्पष्ट बोल दी, ये क्या अपना समकोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसने आगे क्या बोला, पी आर और क्यू आर वो क्या है 25 सेंटीमीटर है, कितने 25 सेंटीमीटर, इसको अपने 25 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। आगे क्या इसने पूछा, पी क्यू कितनी, पी से क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। सब में अपने को पी का ही मान ज्ञात करना है, तो पी अपन त्रिभुज लेते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि जो पी अपन जब अपन त्रिभुज ले, पी के सम्मुख भुजाएं कौन सी है, ये, तो ये क्या होगा इसका लंब, संलग्न भुजा ये इसकी आधार है। तो देखो उसने क्या है, दोनों पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर है, तो जो क्यू आर है और पी आर ये दोनों 25 सेंटीमीटर है,
तो इसको अपन एक मान लेते हैं, है ना। तो ये अपनी कौन सी हो जाएगी, दोनों का मान बराबर 25 माइनस 100 हो जाएगा। क्यों होगा, अब उसका फैक्टर आप समझ लो। चलो इसको मैं यहीं समझा देता हूँ। देखो हम जानते हैं कि यदि अपन a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी बराबर अपन मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। 25, मुझे b ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस a को मैं उधर लाऊंगा, है ना। और a का मान मेरे को दे रखा कितना, x, और b मुझे ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँ, b तो ऐसा रहेगा, x को इधर लाऊंगा तो बराबर से इधर आएगा, तो 25 ये प्लस का तो बराबर से इधर माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये भुजा ज्ञात करने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ दोनों को मान दे रखा है इसलिए इस प्रकार से आया है ना। ठीक, इसमें अपने को पहले एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। कर्ण इस बार अपने को कर्ण में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन इसको अपन लिखेंगे पहले सिस्टम से, अपन ने क्या क्या किया वो अपन लिख लेते हैं, है ना। हल हमने माना, क्या माना हमने, माना हमने क्यू आर बराबर एक्स, इसका मान नहीं दिया रहा, वो अपने माना है कितना, एक्स, ठीक, ये हमने माना। जब अपने क्यू आर एक्स माना तो अपना पी आर कितना हो गया, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ये क्यों आई अपने मैंने बताया अभी, ठीक है। इसमें अपने को एक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखो इसका सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कर्ण का वर्ग इस बार दे रखा है, कर्ण का वर्ग रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण अपने को कितना दे रखा है, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 25 माइनस एक्स का वर्ग, इसके हिसाब से। आधार अपने को कितना दे रखा है, 5, 5 का वर्ग, लंब अपने को कितना दे रखा है, एक्स, तो एक्स का वर्ग। 25 माइनस एक्स, इसको अपन एक समीकरण से हल करेंगे। कौन सा समीकरण, उसको समझ लो। देखो हम जानते हैं कि a माइनस बी स्क्वेयर, इसका मतलब क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, ठीक है ना। तो ये अपने को इसमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। इसको अपन a मान लेंगे और इसको b, ठीक है। a का वर्ग यानी क्या, 25, पहले इसका अपन खाने बना लेते हैं ना, तो सूत्र के हिसाब से अपन खाने बना लेते हैं, माइनस 2, फिर प्लस एक खाना और बना लेते हैं अपन, इसका वर्ग कर लेते हैं, फिर बराबर इसको अपन सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर, यहाँ पे ये नहीं आएगा वर्ग, है ना, ये वर्ग हटा देना, रूट नहीं आएगा इसमें। तो 25 प्लस एक्स का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग ही आएगा, ठीक। देखो इसको अपन ए माना है ना, तो 25 का वर्ग, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, 2 गुणित यानी देखो इस आपको समझ में, ए यानी इसको माना तो यहाँ 25 लिख दिया, फिर क्या बी, बी अपना क्या एक्स, इस वाले खाने में अपने एक्स लिख दिया, ये इंटू बीच में प्लस, फिर बी का वर्ग यानी क्या एक्स का वर्ग, ठीक। इसके अकॉर्डिंग अपने किया है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, माइनस 25 में 2 का गुणा होगा तो 25 2 50, साथ में एक्स आ जाएगा, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर एक्स का वर्ग प्लस 25 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
ये जो है, ये जो अपनी कंडीशन बनी है, इस कंडीशन के हिसाब से जो सेम संख्या है उसको अपन कैंसिल कर देते हैं। तो एक्स का वर्ग, यहाँ पे भी एक्स का वर्ग है, चिन्ह भी सेम है, संख्या भी सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पे अपने को एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है ना। तो 625 तो मैं ऐसा लिख दूंगा, है ना। ये 25 अब इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणा में इसको अपन इधर लाएंगे, है ना, 50 को, तो इसके बटे में आ जाएगा, है ना। पहले इसको अपन घटा लेते हैं, है ना, इधर भी प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 0। 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यहाँ 6, ठीक। इसके बटे में 50 से गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और इधर बराबर में x, क्योंकि x का मान अपने को ज्ञात करना। 0 0 कैंसल, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10। तो x से बराबर अपने को कितना प्राप्त होगा, x से बराबर अपने को 12 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब अपने को तीनों के मान ज्ञात हो गए। अब अपन आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, इसके ये जो दे रखे हैं, क्या, साइन पी, कोस पी और टेन पी, इनको अपन आसान तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ। पहला अपने को क्या दे रखा है, साइन पी, साइन पी इसको लेंगे अपने, है ना। तो साइन पी का सूत्र क्या होता है, चलो काम कर लेते हैं ना। पहले इसको भी अपन, ये जो अपन एक्शन आ रही थी इसको अपन बना लेते हैं। अपन ने क्या किया, जो क्यू आर है अपनी, है ना, क्यू आर अपने को कितनी प्राप्त हो गई, 12 प्राप्त हो गई, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर अपने को एक से, यहाँ लिख देंगे अपन क्यू आर बराबर अपने को 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। और पी आर अपनी कितनी है, पी आर अपने को 25 माइनस एक से, है ना। तो लिख देंगे 25, एक से की जगह अपन 12 लिख देंगे, है ना, क्योंकि अपने एक से का मान ज्ञात किया है। तो कितने आएंगे, 25 में से 12 जाएंगे तो 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू अपने को दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ अपने को, पी क्यू अपने को 5 सेंटीमीटर दिया है। बस इस ये चीज़ें अपने को इसमें अप्लाई करना है, ये जो चीज़ें नहीं, इन तीनों में अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो साइन भी अपन ज्ञात कर रहे हैं। साइन पी का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना अपना, लंब x से अपने कितना ज्ञात किया अपन ने, x का मान ज्ञात किया ना, अभी कौन सा ज्ञात किया अपन ने, 12 है ना। ये जो भुजा ज्ञात की ना अपन ने, ये 12 है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगी 12। कर्ण कौन सा अपना, कर्ण अपने को 13 मिला है, ये अपनी ज्ञात की है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 13 सेंटीमीटर, ये आंसर अपना, ठीक। कट नहीं रहा, छोड़ दो इसको। कोस पी, कोस पी का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना अपना 5, कर्ण 13, ठीक है। ये अपना इसका मान हो गया। अब अपने को 10 पी ज्ञात करना है। 10 पी का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना अपना 12, आधार 5, ये भी नहीं कट रहा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीनों के मान अपन ने ज्ञात कर ली, इस प्रकार अपना आंसर पूरा हो गया। तो 12/13
5/13 और 12/5 आ गए इस प्रकार। देखो हमको इसमें पहले तो ये x का मान ज्ञात करना, फिर उसके बाद में तीनों में जो अपन ने को जिसमें x अपने माना था वहाँ पे इनको अपने को सही करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे QR का मान अपने 12 कर लिए, x का मान आ गया। और जहाँ पे अपने PR बराबर अपन जो -x माना था यहाँ पे अपने क्या लिख दिया, x का मान, और इसमें से घटा दिया तो करने की पूजा अपने को वास्तविक मान प्राप्त हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो 11 प्रश्न दे रखा है इसमें, 11 नंबर का। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने को सत्य असत्य दे रखे हैं, इसका अपने को कारण भी बताना है, यदि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, और उसकी पुष्टि भी करना है। पहला इसमें दे रखा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो ये जो कथन है ना, ये आएगा तो असत्य। क्यों आएगा इसको अपन समझते हैं। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक। तीनों भुजाएं इसमें है ना, AB भुजा मैंने मान ली कितनी 12, इसको मैंने मान लिया 5, और इसको मान लिया कर्ण को मैंने 13, सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है ना। ठीक, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया है, ठीक है। इसमें अपने को ये बताना जो 10a इसका मान सदैव 1 से कम होता है, ये अपने को मान बताना है, कौन सा a का, ठीक है। तो देखो 10a, 10a का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार आता है। इसके हिसाब से ये क्या होगा, सामने लंब, इसके हिसाब से ये क्या होगा आधार। क्यों, क्योंकि सामने वाली सम्मुख भुजाएं लंब होती है और संलग्न भुजाएं आधार होती है, और ये इसका कर्ण है, ठीक है ना। ठीक, तो लंब अपना कितना है 5, आधार अपना कितना है 12। जब इसमें अपने इसका अप्लाई करेंगे, 12 में 5 का अपन भाग देंगे, है ना, तो 12 में 5 का जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, भाग दीजिए, किस दशमलव लगे हुए हैं, हम शून्य बढ़ाएंगे 50 हो जाएंगे, तो फिर 12 चौक 48, 2 बचेंगे, फिर शून्य लगाएंगे, है ना, तो फिर 12 एकम 12। तो देखो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ए का जो मान है वो 0 से तो कम आ गया, है ना, एक हिसाब से। तो अब अपन क्या करेंगे, दूसरी तरकीब से करेंगे, है ना। देखो अपन क्या करेंगे, फिर एक बार और मान लेंगे अपन 10a, है ना। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं c को, है ना। या फिर अपन एक काम करते हैं, इसके आधार चेंज कर लेते हैं ना। तो इस बार अपन क्या कर लेते हैं, इसको अपन क्या आधार मान लेते हैं, है ना, और इसको लंब मान लेते हैं। तो इस हिसाब से ये 12/5 हो जाएगा। जब इसको अपन इसमें भाग देंगे 12 में 5 का, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 चौक 20। तो देखो इसमें सदैव तो मान नहीं आएगा, इसमें 2 बटा चाहिए, यानी कि इसमें क्या पूछा उसने, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव नहीं होगा। एक शुरुआत में तो हो सकता, लेकिन जब अपन दूसरा ये लिया तो इसमें यदि दूसरे मान रहेंगे तो संभव ही नहीं है ना। जब इसने इसका अपन संख्या थोड़ी अपने चेंज की तो उसके हिसाब से इसका मान कितना है 2.4, है ना, कहीं तो आ सकता है लेकिन सदैव नहीं रहेगा, इसलिए कथन क्या रहेगा असत्य। आगे उसने पूछा है कौन ए की किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, मतलब ये अपन एक त्रिभुज लिया, ठीक, इसको मैंने ABC, ठीक है, इसको मैंने माना लंब एक हिसाब से, ना ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। इसकी मैं एक, और यहाँ पे दे रखा है सेक ए, है ना, सेक ए कितना दे रखा है 12/5,
है ना। तो इस सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण अपना कितना है 12, आधार अपना कितना है 5, है ना, लंब अपना नहीं है। तो देखो इसके हिसाब से यदि अपन इसको सरल करते हैं, है ना, तो ये कथन सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कोण के मान के लिए सेक 12/5 होता है, हाँ होता है, सही है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इस हिसाब से कथन क्या है, सत्य। दूसरा अपना क्या रहेगा, सत्य। तीसरा इसमें दे रहेगा कोस है कोण ए के कौन कोस कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, इसका रूप नहीं हो सकता, क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, वो तो अलग होता है, कोसाइन होता है इसका, है ना। तो अपन लिख देंगे ये असत्य है। क्यों है, ये मैं तीसरे का फैक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि जो कोस ए है ना, वो कोण ए के कोसाइन, है ना, कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप होता है, रूप होता है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा, कोसाइन, इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। अगला इसमें दे रखा है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य होगा। क्यों होगा, इसका सूत्र समझ लो। क्यों होगा, क्योंकि जो यह कोण, क्योंकि जो कोण है ना, ये किसका रूप है, इसका रूप नहीं है ना। यह कोण कोट टेन, है ना, कोट टेंज का क्या है, रूप है ना। इसका कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, इसका गुणनफल ये नहीं होता, कोटेंज होता है ना, के रूप में होता है, इसके रूप में ये नहीं होता, इसलिए असत्य है ये। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, क्या पूछा उसने, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, 4/3 यानी कि साइन थीटा का मान कितना है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो ये जो कथन असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। यहाँ कर्ण छोटा हो रहा है, लंब बड़ा है। जैसे मान लो मैं एक त्रिभुज ले लूँ, सॉरी, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, इसको मैंने ए बी और सी माना, ठीक। ये अपना साइन है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। थीटा में अपन कौन सा भी ले सकते हैं, यदि इसको लेते हैं अपन, है ना, तो इसकी लंब भुजा क्या होगी, ये होगी, और संलग्न भुजा ये, और ये कर्ण, कर्ण अपना दे रखा है 4, नहीं, कर्ण अपने को 3 दे रखा है, लंब अपना 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो कभी भी कर्ण छोटा नहीं हो सकता है किसी एक भुजा से, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने प्रश्नावली 8-10 मिनट के सभी सवाल अपने कंप्लीट हो गए। कल अपन 8-10 मिनट के सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।